स्वागत है हमारे चैनल पे मिसलेनियस लर्निंग पे। तो आज हम लोग देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है जिसको हम लोग रॉल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं। ये सेमेस्टर 1 के लिए VVI बोल सकते हैं, VVI पे पावर इन्फिनिटी बोल सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक थ्योरम आएगा ही आएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना कैसे, सबसे पहले आपको लिखना है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में देखते हैं, बोला गया है इफ़ f(x) इज ए रियल वैल्यू फंक्शन इन वेरिएबल x। बोलता है कि f(x) कोई रियल वैल्यू फंक्शन होगा जिसका वेरिएबल क्या होना चाहिए x। तो पहला कंडीशन है कि वह कंटिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल पे। वो कहाँ पे कंटिन्यूस होगा, एक क्लोज इंटरवल पे होगा a और b पे। और उसके बाद दूसरा कंडीशन है कि वह डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पे, वो a और b पे होना चाहिए। और तीसरा fa इक्वल्स टू f यानी कि फंक्शन एट a इक्वल्स टू फंक्शन एट b होना चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट c इन द ओपन इंटरवल a, b साइडेड f' इक्वल्स टू 0। ये तीन कंडीशंस हैं जो उनको फॉलो करने होंगे तो ओवरऑल थ्योरम प्रूव होगा। सबसे पहले उसके बाद लिखेंगे प्रूफ। तो हम लोग कंसिडर करते हैं, वी कंसिडर दैट f(x) इज ए रियल वैल्यू फंक्शन इन वेरिएबल x एंड इट इज़ कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल a, b। तो ये लाइन है जो सिर्फ हम लोग कंसिडर किए वो लिख दिए। उसके बाद हम लोग जब इसका पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे तो एज वी नो दैट एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज बाउंडेड एंड एटलीस्ट बाउंडेड। हम लोग को ये भी पता है कि जो कंटिन्यूस फंक्शन होता है वो बाउंडेड होता है और कम से कम एक जगह पे तो बाउंडेड होगा ही होगा। उसके बाद लिखेंगे लेट कैपिटल M और स्मॉलर m बी द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लिस्ट लोअर बाउंड ऑफ द गिवन क्लोज इंटरवल। तो कैपिटल M यहाँ पे जो है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और स्मॉल m जो है वो लिस्ट लोअर बाउंड को रेक्टिफाई कर रहा है, सिग्निफाई कर रहा है, जो बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर मान लीजिए कोई भी लिमिट है a, b है, अगर इन्फिनिटी की तरफ जाएँ, माइनस इन्फिनिटी तो प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई पॉइंट a और b है, ठीक है। अगर a की बात करें तो वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहलाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और अगर b की बात करें तो वो लिस्ट अपर बाउंड कहलाएगा। उसके बाद इसके लिए दो केस होगा। तो केस 1 में जब कैपिटल M इक्वल्स टू स्मॉल m हो जाएगा तो इट इज़ क्लियर दैट द वैल्यू ऑफ f(x) विल बी कांस्टेंट। यही बोला गया कि जब कैपिटल M और स्मॉल m इक्वल हो जाएगा तो f(x) का जो फंक्शन का वैल्यू कांस्टेंट थ्रू आउट द इंटरवल हो जाएगा। तो उसका डिफ्रेंसिएशन अगर हम लोग करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x वो 0 हो जाएगा। सो एट पॉइंट c इट विल बी f' इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। उसके बाद अगर केस 2 की बात करें वेयर कैपिटल M इज नॉट इक्वल्स टू स्मॉलर m, तो एज गिवन दैट f(x) इज कंटिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल साइड एट LHD इक्वल्स टू RHD इक्वल्स टू f' पे होना चाहिए। केस 2 का बात करेंगे तो उसमें बोला गया कि जो कैपिटल M और स्मॉल m इक्वल नहीं होगा, और जब इक्वल नहीं होगा तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल a b पे और डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल a b पे। तो जब कंटिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल पे और डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल पे तो LHD इक्वल्स टू RHD और फंक्शन और डिफरेंशिएबल एट c पे होना चाहिए। तो उसके बाद देख लीजिए लेट हम लोग करेंगे जब fc प्लस h माइनस fc ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि वहाँ पे जो h है वो वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट है, बहुत छोटा सा चेंज है c में, ठीक है। तो fc प्लस h माइनस fc ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो 0 इंटू एच मल्टीप्लाई कर सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है, 0 से भाग देना है दोनों साइड, 0 से सॉरी एच से भाग देना है। वहाँ पे एच से मल्टीप्लाई किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद क्या करना है, एच से भाग देना दोनों साइड। भाग देने के बाद लिमिट एच टेंड्स टू 0 लगा देंगे। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में RHD का जो फंक्शन होता है राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एच टेंड्स टू 0 fc प्लस h माइनस fc बाय h, या RHD हो जाएगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। और सेम कंडीशन LHD के लिए करेंगे तो fc माइनस h माइनस fc लेस देन इक्वल्स टू 0 यहाँ पे हो जाएगा वेयर h इसमें जो वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट है c में। अब fc माइनस h माइनस fc लेस देन 0 इंटू एच, इसमें भी कुछ नहीं किया, इसमें ऐसे मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या करना है, इसमें दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब -1 से मल्टीप्लाई करने पर दोनों साइड मल्टीप्लाई किए तो fc माइनस h माइनस fc और माइनस कॉमन है तो माइनस को नीचे ले आएंगे तो माइनस h हो जाएगा और fc माइनस h माइनस c बाय माइनस h वो क्या हो जाएगा ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई किए तो इनइक्वलिटी का सिंबल चेंज हो गया है, इसलिए अब ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब जब ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो देखिए ये फंक्शन जो दिख रहा है वो LHD है। क्या है, LHD का फंक्शन दिख गया हम लोग को डिफरेंशिएबल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, वो क्या हो जाएगा 0 से ग्रेटर देन या उसकी इक्वल टू है।
इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से हम लोग को ये देखने को मिला कि LHD इक्वल्स टू RHD है और किसके इक्वल है, वो 0 के इक्वल है। अब हम लोग 1 और 4 से अगर देखें तो F' C इक्वल्स टू 0 का, तो इसलिए हम लोग 1 और 4 से बोल सकते हैं कि LHD इक्वल्स टू RHD इक्वल्स टू F' C, हैंस द रिजल्ट विल बी प्रूव्ड। ये था हमारा थ्योरम, रोल्स थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको अभी से रेडी करना स्टार्ट कर दीजिए, 8 मार्क्स से पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपको इसके सेकंड पार्ट में एक क्वेश्चन मिलेगा, बोलेगा कि वेरीफाई रोल्स थ्योरम है या नहीं। अगर रोल्स थ्योरम है तो सी का वैल्यू फाइंड कीजिए।